राम राम। आवाज क्लियर है? जी जी भैया, क्लियर है बिल्कुल। ओके जी। तो काफी दिनों बाद सत्संग हो रहा है। मैं यात्रा पे था। आप सबने मिस किया और मैंने भी सबको मिस किया। वहां से ट्राई किया सत्संग करने की, पर संजोग नहीं बने। तो काफी सारे ईमेल्स आए, बहुत सारे सवाल जमा हो गए और ग्रुप के भी काफी सवाल पेंडिंग पड़े। तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। एक ने ईमेल भेजा है। भैया, आपका सत्संग काफी टाइम से यूट्यूब पे सुनता आ रहा हूँ और सिमरन भी करता हूँ कुछ टाइम से। भैया, आजकल काफी मन करता है आपसे बात हो तो कुछ सवाल पूछूं। ऐसा लगता है कि अब आगे का रास्ता में आपकी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और आगे का प्रोग्रेस आपके बिना नहीं हो पाएगा। भैया, कोरोना सेकंड वेव में अपने पापा को मैंने खो दिया और उसके बाद से जैसे सब बदल ही गया है। मुझे नहीं लगता मैं अपने मन की बात यहाँ शब्दों में समझा पाऊंगा। भैया, मेरे कुछ सवाल हैं। भैया, हमें बचपन से ही कम्पिटिटिव होना सिखाया गया है, स्कूल कॉलेज वगैरह से सब जगह यही सिखा है कि आगे नहीं रहोगे तो पिछड़ जाओगे। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन 2017 में आईआईएम कलकत्ता से हुई और ग्रेजुएशन 2011 में बीआईटी मेसरा से। दोनों जगह बस compete करना ही सिखा रहे हैं। अब जॉब में भी यही हालत है। मेरी फील्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस है, जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है। वो टाइम दिमाग वैसे ही ट्रेन हो जाता है। कई बार सत्संग में सुना है कि किसी को दोषी मत देखो, किसी को दोषी मत जानो और भाव सही रखो। भैया, अगर ये विचार शांति काफी देते हैं, बट थोड़ा खुद को भी कर देते हैं। मेरा डाउट है कि अपना मन को संतुलित रखते हुए कैसे सांसारिक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव किया जाए या आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपने कहा है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, भैया, स्पिरिचुअल यात्रा में गुरु कैसे गाइड करते हैं और एज अ शिष्य मेरा क्या मेरा क्या धर्म बनता है और मेरे से क्या अपेक्षाएं हैं। भैया, अगर आप अपना कीमती समय में से कुछ टाइम निकाल के इन सवाल को जवाब दे पाए तो काफी संतुष्टि मिलेगी। आशीष जमटानी। देखिए आशीष जी, ऐसी हालत आपकी है ऐसा नहीं है। ये हालत सबकी ही है। हर जगह कंपटीशन और राजनीति, ये दो चीज तो पाई जाती हैं। पर हमको ये समझना है कि ये कंपटीशन कौन फेस करता है। हम ये नहीं सोचते हैं। आप असल में हो कौन? शरीर या आत्मा, जड़ या चेतन? और जो भी आप शरीर मान के करोगे उसमें दुखी होगा। संसार भयंकर दिखेगा, हर जगह कंपटीशन और निगेटिव ही दिखेगा। क्योंकि मन में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। संसार मेले जैसा है। जैसे मेला वगैरह लगता है ना, तो मेले में बच्चे जाते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं। एंजॉय कब तक करते हैं? बच्चे का हाथ जब तक मेले में अपने बाप का हाथ पकड़ा हुआ है तब तक बच्चे एंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। उनको ऐसा कुछ लगता नहीं कि डरने वाली चीज या वो जो मेले का शोरगुल होता है उसमें बच्चा ज्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि पापा ने हाथ पकड़ा हुआ है ना। ऐसे होता है ना। और अगर हाथ छूट गया तो क्या होता है?
वही मेले की जो शोरगुल की जो आवाजें होती हैं, इतने सारे लोग होते हैं, वो बच्चे को डराने लगते हैं। बच्चा डरने लगता है जब पापा से हाथ छूट जाता है, वो बिछड़ जाता है। पहले एंजॉय कर रहा था, बाद में वही चीज उसको डराती है। तो संसार मेले जैसा है। सत्य का हाथ पकड़े रहोगे, सत्य को जानोगे, अपने आप से कनेक्शन बनाए रखोगे, तो संसार खेल लगेगा, संसार को एंजॉय कर पाओगे। और नहीं तो संसार कंपटीशन और राजनीति और भारी लगेगा हर जगह, और ये हर जगह है। अगर लोग सिर्फ जॉब करने के लिए ही पढ़ाई करेगा, जैसे आजकल सब स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ जॉब करने के लिए ही पढ़ाई करते हैं, तो उसको स्ट्रेस तो होगा ही, क्योंकि उद्देश्य बहुत छोटा है। पढ़ाई जॉब के लिए नहीं करनी चाहिए, अपना बोध बढ़ाने के लिए करें। ये कोई नहीं सिखाता है, ये कोई नहीं सिखाता है कि मैं हूं कौन। मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, करियर बना रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मैं हूं कौन असल में। आशीष जी, आपको ही नहीं, अच्छे अच्छों को संसार कमजोर कर देता है, क्योंकि असली बात पता नहीं है। सब लड़ाई कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, जबकि असली बात कुछ और है। और सब शरीर से, शरीर के लिए ही लड़ रहे हैं। सब जड़ में ही डूबे हुए हैं, चेतना की कोई बात ही नहीं करता। और ऐसों को ही संसार दुखी करता है। तुमको संसार कमजोर करता है क्योंकि तुम खुद का सुमिरन नहीं करते, खुद को सिर्फ एक शरीर मान बैठे हो, एक ही तल पता है। और सबसे बड़ी बात, उद्देश्य एक ही रखते हैं कि पैसा कमाना है। देखो, किसी स्टूडेंट से पूछो भाई क्या करना है, पैसा कमाना है। करियर क्यों बनाना है, पैसा कमाना है। एक ही उद्देश्य है। तुम्हारे पास देह के अलावा कोई अनुभव ही नहीं है, और ना ही पेरेंट्स में है, ना ही कॉलेज के जो प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी देह का ही अनुभव है। वो सब जड़ है, और जड़ जड़ ही जड़ को सिखा रहे हैं। तो क्या होगा, बड़े बड़े कॉलेजों से, आपने जैसे पढ़ाई आईआईटी कलकत्ता से करी हुई है ना, एक शानदार इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है। तो बड़े बड़े कॉलेजों से, बड़े बड़े स्कूलों से क्या हो रहा है, सिर्फ जड़ बुद्धि ही निकल रहा है। और कोई अचरज की बात नहीं कि सबकी हालत ऐसे हो रही है, क्योंकि चेतना की कोई बात नहीं करता, कोई सिखाता ही नहीं, प्रोफेसर को नहीं पता है। देखो, दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है हमारे शरीर का, हमारे देह का। वो अतीत के अनुभव, कल्पनाएं, उद्देश्य यही होता है। देह का सुख, सुविधा और सुरक्षा, देह वाले को सिर्फ यही चाहिए होता है। इसी के आसपास उसकी दुनिया होती है। चेतना का कुछ पता ही नहीं होता। वो चेतना अंदर कितना तड़पती है, फीलिंग तो होती है, महसूस तो होती है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं होता। चेतना तड़पती रहती है। तो क्या होता है, अंदर एक युद्ध चलता है। शरीर को ये सब चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। तो चेतना को ये सबसे मतलब नहीं है। तो सच्चा वो जो चेतना को जीते। सबने सिर्फ भागना सिखाया, पैसा कमाओ नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी। वो सब सिखाने वाले बेहोश हैं। और बेहोश आदमी को पता भी नहीं होता कि उसको प्यास किस चीज की है। बेहोश बेहोशों को सिखाते हैं। तो यही दिक्कत है। इसलिए देखते हो ना, आजकल की जो नई पीढ़ी है, खास करके ये बोलती है
कि भाई खाओ पियो ऐश करो, मजा करो, छोटा जीवन है, ऐश करो, क्योंकि उनको पता नहीं है उनको क्या चाहिए। कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि भाई खाना, कपड़ा, पैसा, iPhone 30 चाहिए, जो नया iPhone 13 आया है। खास करके जो युवा जो स्टूडेंट्स हैं, मांग करते हैं इन चीजों की। आत्मा चाहिए ये कोई नहीं बोलेगा, जरूरत तो है, लेकिन उनको असली जरूरत पता ही नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं मैकडोनल्ड या पिज्जा हट वगैरह जाता रहता हूँ, तो वहां पे लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसे मगन होके, ऐसे इन्वॉल्व होके खाते हैं जैसे पिज्जा खाने के लिए पैदा हुआ है। उनका पूरा जीवन ही पिज्जा हो गया होता है उस टाइम, इतना डूब के खाते हैं जैसे उससे आगे कुछ है ही नहीं। देख रहे हो ना संसार की हालत, सब उलझे हुए हैं। कभी पति पत्नियों के झगड़ों में, कभी बैंक की किस्तों में, कभी राजनीति में, हर कोई यहाँ उलझा हुआ है। तुमने कहा कट थ्रोट कंपटीशन है, कंपटीशन कहाँ नहीं है। आज हर ऑफिस में, हर कॉर्पोरेट कंपनी में, हर छोटी दुकानों में, घरों में, देवरानी में कंपटीशन, सास बहू में कंपटीशन, भाइयों में कंपटीशन, राजनीति, ये हर जगह है। अगर कोई कहेगा कि नहीं है तो मतलब अपने आप को धोखा दे रहा है। एक युद्ध चालू है, कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं ना, कि बाहर से तो लड़ाई नहीं दिखती, अंदर से वॉर चालू है। और तो और धर्मों में भी, पंथों में भी, और तथाकथित गुरुओं में भी कंपटीशन है। हर जगह कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब में है। जहां तक अहंकार है, जब तक अहंकार जिंदा है, कंपटीशन होगी ही। कहां तक बचोगे। अध्यात्म के अलावा कोई रास्ता नहीं है बचने का। क्योंकि जड़ता और ईगो हिमालय बन गए हैं। चेतना का स्तर गिरते जा रहा है। अगर आपको सत्य पता होगा तो ही तो अपनी चेतना का स्तर गिरने नहीं दोगे ना। जब इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है, इसीलिए फिर ईगो बढ़ता है, और ईगो बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ता है, राजनीति बढ़ती है, एक दूसरे की टांग खींचना बढ़ती है। प्यास किस चीज की है, चाहिए क्या। अनकंफर्टेबल तो है, बेचैनी तो है, कुछ चाहिए, लेकिन क्या चाहिए वो नहीं पता है। लोग बोलते हैं ना, खाना पीना, कपड़ा, गाड़ी, ये सब चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए। उनको पता नहीं है कि उनको एक्चुअली आत्मा ही चाहिए। लोग बोलते हैं मुझे न्यू कार चाहिए, या जॉब में अच्छी पोस्ट चाहिए, पर असल में वो आत्मा ही मांग रहा है। सत्ताई तौर पर वो आईफोन मांगेगा, वो बोलेगा कि भाई iPhone 13 दिला दो, मुझे खुशी होगी, आनंद होगा। पर उसकी गहराई में असली प्यास आत्मानंद की ही है, सिर्फ उसको पता नहीं है। तो जब पता नहीं होता तो फिर दूसरी चीजों की वासना पैदा होती है। जब हमको क्या चाहिए वो जब पता नहीं होता तो फिर दूसरी जगह हम भागते हैं। जिसे देखा ना छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे को जब भूख लगती है तो वो रोता है, तो उसकी माँ को पता पड़ता है कि बेटे को या बच्चे को भूख लगी है। अब बच्चे को पता नहीं है कि भाई भूख क्या होती है, या खाना कैसे खाते हैं, या खाना खाने से उसको शांति मिलेगी। बस बच्चे को अंदर अनकंफर्टेबल लगा, कोई चीज लगी कि भाई अच्छी नहीं है, तो बच्चा, ये कुदरती है, बच्चा रोने लगता है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता। तो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है।
बच्चे को थोड़ी पता होता है कि अनाज खाने से पेट भर जाता है, शांति मिलती है। बस कुछ अंदर अनकंफर्टेबल लगा, कोई चीज है जो अच्छी नहीं है, उसको शांत करना है, तो बच्चा रोने बैठता है। ऐसे ही तुम भी रोते हो कि कार चाहिए, आईफोन चाहिए, घर चाहिए, क्योंकि आंतरिक बेचैनी लगी ही रहती है। थोड़ा गहराई में जाके देखोगे ना, तो पता पड़ेगा कि प्यास किस चीज की है। चेतना तड़प रही है और हम शरीर को सुख देते जा रहे हैं, और इसीलिए शांति नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? अगर पेन दाएं पैर में है और हम मालिश बाएं पैर की करेंगे, तो पेन कैसे उतरेगा? ये वैसे ही बात है। बीमारी कहाँ है और हम दवा किसको दिए जा रहे हैं? वेदों ने कहा है संतोषम परम सुखम। ये चीज किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये बड़ी दिक्कत की बात है कि भाई संतोष करो। संतुष्टि जो है वो अल्टीमेट उद्देश्य है। वहां सिखाया जाता है कि उल्टा संतोष मत करो, कंपटीशन करो, एक दूसरे के शोल्डर पे पैर रख के ऊपर चढ़ते जाओ। तो जहां संघर्ष होगा वहां कपट शुरू होगा, वहां लड़ाई शुरू होगी। इसलिए अध्यात्म से जुड़ो, खुद से जुड़ो। अध्यात्म का मतलब होता है संसारी आग से मुक्ति। तुम चिंता करते हो कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। कभी खाना खा के चिंता करते हो कि खाना कैसे पचेगा, कौन पचाएगा? वो काम खुद ही हो जाता है ना। सब चीज कर्मों के हिसाब से अपने आप चलती है। वो तुम जो भी डिसीजन लेते हो, अपने आप को शरीर मान के ही लेते हो, और इसलिए राग द्वेष है, डर, चिंता, पीड़ाएं, बेचैनी, घबराहट, क्योंकि शरीर के तल पर ही रुक गए। अगर कभी ध्यान देना, आत्मा को ध्यान में रख के कोई फैसला करोगे तो निर्भय हो जाओगे, किसी की परवाह नहीं होगी, और तब तुम कोई लालच नहीं करोगे, कोई भी लालच तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगी। तुम सबको लालच फंसाती है, लालच दौड़वाती है कि भाई नए धंधे खोलूं, सब कुछ है तो भी एक न्यू फैक्ट्री डालूं, अभी जो चल रहा है ठीक है लेकिन और कुछ नया करूं, या जॉब है तो जॉब में बड़ी पोस्ट मिले। ये सब लालच है, और चाहिए और चाहिए और मिले। और सब लोग तुम्हारे लालच का ही फायदा उठाते हैं। जो आप मुझे कहते हो ना कि एक्सप्लॉइट किया, तो ये सब लालच का ही फायदा उठाते हैं। सोचो अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए, किसी को किसी चीज की लालच नहीं है, तो हमारा कौन फायदा उठा सकता है? जब हमको कुछ किसी से चाहिए होता है ना, तो ही सामने वाला हमारा फायदा उठाता है, मिसयूज करता है। अगर कुछ चाहिए ही नहीं, अपने आप में पूरे हैं, संतुष्ट हैं, तो कोई किसी तरह का फायदा नहीं उठा पाएगा। धंधा खोलना ना खोलना ये सब कर्मों आधार है। पर जो आंतरिक लालच है, ज्यादा कमाऊं और चाहिए, पड़ोसी से मेरा घर अच्छा होना चाहिए, ये चीजें हमें बुरी तरह फंसाती है। बुद्ध ने भी कहा है सम्यक आजीविका कमाओ। सम्यक आजीविका कमाने का भाव रखो, इतना कमाओ कि आध्यात्म में टाइम दे पाओ। सत्य कमाओ, जो सच्ची कमाई है, जो मरने के साथ साथ मरने के बाद ही साथ जाएगी, उसमें ध्यान लगाओ। पैसा कमाओ, पर उसके लिए क्या नुकसान कर रहे हो?
जरा वो भी होश में आके देखो, लोग इतना पागल हो जाते हैं कि पैसा पैसा कमा के हेल्थ और टाइम खराब कर देते हैं, और वही कमाया वो पैसा फिर डॉक्टर्स को देते हैं। होश से देखो हो क्या रहा है। भले सब प्रारब्ध कर्म है, पर आपका मन कैसा है, कैसे लालसा भरी हुई है, कैसे अलग अलग यत्नों में मन उलझा हुआ है। तो कंपटीशन तो दिखेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। मैं भी एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, रीजनल मैनेजर मुंबई में। काफी सालों से मुझे नेशनल हेड और वाइस प्रेसिडेंट की ऑफर कर रहे हैं मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, और मैं हर बार रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पोस्ट और पैसा बढ़ जाएगा तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, वहां टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, मेरा ज्यादा टाइम वहां यूज होगा, फिर तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। हमारी जो कंपटीशन कंपनीज हैं, जितनी अभी मेरी सैलरी है उससे 3 गुना ज्यादा ऑफर कर रही है। मैं कहता हूँ भाई जितनी अभी है, अभी जितनी मेरी सैलरी है वो बहुत ज्यादा है, जितना हमारा खर्च है उससे 3 गुना ज्यादा सैलरी है, और कहाँ करूंगा। मेरे कंपनी के डायरेक्टर्स मुझे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, पर बोलते हैं कि आप दुनिया से बिल्कुल उल्टे हो, या तो आपको अक्ल नहीं है, या तो आप प्रैक्टिकल नहीं हो। मेरा एमडी स्पेशली मुझे ये वर्ड यूज करता है कि अनिल अक्ल लगाओ, अनिल अक्ल लगाओ, जब भी वो ऑफर करता है। मैं बोलता हूँ कि सैलरी बढ़ाओ ठीक है, पर किस कॉस्ट पे। सैलरी बढ़ा के मेरा फ्रीडम, मेरा टाइम, मेरा अध्यात्म छीन लोगे तुम लोग, और फिर नेशनल हेड बन गया तो फिर मुझे कलकत्ता शिफ्ट होना पड़ेगा। बड़ा महंगा सौदा है मेरे लिए। पैसे लेकर अपनी आजादी बेचूं, इतनी भी कम अकल नहीं है। बट यही होता है, हम लोग जो जॉब में किसी को थोड़ा सा भी पैकेज थोड़ा ज्यादा मिलता है ना, तो वो जब मार देता है। बाकी चीजें कंसीडर कोई करता ही नहीं है कि भाई अभी मुझे जाने में मेरा कितना टाइम लग रहा है ऑफिस पहुंचने में। अगर दूसरे ऑफिस जाना पड़े तो 2 घंटे मेरे ट्रेवल ज्यादा करनी पड़ेगी, ट्रैफिक जाम में फंसूंगा, टाइम वेस्ट होगा, हेल्थ खराब होगी। थोड़ा अपने आप से मेरा बैठना कम हो जाएगा। देखो सब कुछ लेन देन है, लेकिन इन चीजों की मान्यता है, हमको ये चीज कौन सी चीज कैसे काम करती है हमको अच्छे से समझ होनी चाहिए कि हमारा बेनिफिट किसमें है। तो सब मॉनिटरी बेनिफिट ही देखते हैं सिर्फ, और बड़ा महंगा सौदा हो जाता है। फिर यही लोग फिर हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, और वही पैसा डॉक्टर को देते हैं। मेरे डायरेक्टर्स भी बोलते हैं कि फ्यूचर की सोचो। बोलते हैं कि आज खर्चा नहीं है, फ्यूचर में होगा, जैसे कि नॉर्मल इंसान बात करता है, आज बच्चे छोटे हैं, फ्यूचर में बड़े होंगे। ये संसारी लैंग्वेज फंसाने के लिए है। मैं उनको बोलता हूँ जब वर्तमान में पूरा मुक्त हूं, तो आप मुझे फ्यूचर में बांध नहीं सकते, और सबको फ्यूचर ही बांधता है। याद रखना, और चाहिए कि दौड़ हमारा जीवन खत्म कर रही है। लालच का जो आवेग होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उसका नुकसान बड़ा होता है। ये माया की प्रकृति की हमको उलझा रखने की एक चाल होती है। जैसे हाथी होती है ना, हाथियों को गन्ना दिखाकर जंगलों में फंसाया जाता है, ऐसे ही हमको लोभ दिखाकर फंसाया जाता है। फिर सब बच्चे प्रेशर में घूमते हैं और अध्यात्म से दूर रहते हैं। व्यापार में नफा नुकसान ये सब लिखा होता है पहले से, ये सब प्री डिसाइडेड है। क्यों अपना मन खराब करते हो। लॉ ऑफ कर्मा को जानो। लॉ ऑफ कर्मा अच्छे से अगर
बैठ गया दृष्टि में तो मस्त रहोगे, बिंदास रहोगे, फिर काहे की फिक्र, बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हो। 1980s में राज कपूर ने एक फिल्म बनाई, मेरा नाम जोकर, आप सबने सुनी होगी। वो मूवी इतनी मेहनत से बनाई और इतना उस टाइम पे 80 लाख खर्च करके 80 लाख में वो मूवी बनाई और बहुत मेहनत की उस पर, लेकिन वो मूवी फ्लॉप हो गई और उसने अपने स्टूडियो, अपना घर, सब कुछ गिरवी रख दिया था। बहुत बेचारे की हालत खराब हो गई। उसको 60 लाख मिले, फिर भी 20 लाख का डिफरेंस रहा। तो उसने क्या किया, वही मूवी रशिया में सेल कर दी। राज कपूर की मूवी रशिया में बहुत देखते हैं, तो एक रशियन एजेंट था, उसको उसने मूवी 15 लाख में सेल कर दी। और यही मूवी रशिया में बाद में इतनी सुपरहिट हुई। उस टाइम पे 1980s में 16 करोड़ कमाया। मतलब आज की अगर आप इन्फ्लेशन पकड़ेंगे तो 1000 करोड़, आज की 1000 करोड़ मूवी ने कमाया। देखते हो कर्मों का खेल कैसे होता है। जिसने बनाई, जिस सब्जेक्ट, इंडियन सब्जेक्ट पे बनाई, उसको कुछ नहीं मिला। वो जिसने सिर्फ ट्रेडिंग की, सिर्फ परचेस किया और सेल किया। राज कपूर खुद भी हैरान हो गया, कैसे हो गया, और वो रशियन एजेंट भी हैरान हो गया, उसको भी इतनी उम्मीद नहीं थी। तो ये जीवन ऐसा ही है, जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं फ्यूचर की, भैया फ्यूचर की बहुत चिंता सताती है। तो मैं कहता हूँ पहले अपना वर्तमान ठीक करो। ज्ञान से वर्तमान के कष्टों से मुक्त हो जाओ, भूतकाल भूल जाओ। जीवन कर्म आधार है, सिर्फ वर्तमान ही अपना है, उसमें जियो। अपनी समझ और विवेक बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। जो प्रेजेंट में जो जहां बंदे हो वहां से एक एक करके मुक्त होते जाओ। जब आज हम मुक्त हैं तो कल भी मुक्त रहेंगे। और यही यात्रा है मोक्ष तक की, क्योंकि इतनी सारी ग्रंथियां बंधी हुई हैं, इतने सारे मोह है, इतने कर्म बंधन है। तो संभाव में रह के ज्ञान से हमको एक एक चीज को बाईपास करते जाना है। और तुम संसारी हो, तुम बंधे हो, पहले ये जान लो अच्छे से और इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, फिर मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा आपके लिए। और मुक्त होने के पीछे पड़ो, पर जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो दरवाजा कैसे खुलेगा। जो हो जहां हो सबसे पहले स्वीकार करो, अध्यात्म का ज्ञान बढ़ाओ। और ज्ञान मीन्स इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान मीन्स प्रकाश, रोशनी। उस प्रकाश में, उस रोशनी में तुमको दिखाई देगा कि ये सब क्या चल रहा है। ये सब चूहा दौड़ तो है, रेट रेस, सब चूहा दौड़ में लगे पड़े हैं। फिर तुमको हंसी आएगी कि भाई मैं भी इसमें लगा पड़ा था। सब दौड़ते ही रहते हैं और अंत में कोई कहीं नहीं पहुंचता। आदमी अज्ञान में भूलों पे भूले करता है, गलतियों में गलतियां करता है। जितना पुराना कर्मों का संजोग बनता है उससे ज्यादा इंटेंस कर्म बीज बना लेता है, क्योंकि अज्ञान है। लेकिन याद रखना, बार बार इसकी माफी नहीं मिलेगी, आखिर सजा मिलेगी। कृष्णा ने भी 99 भूले माफ की थी, 100वीं भूल पे सुदर्शन चक्र आ गया था। अपने अंदर की कृष्णा को पहचानो,
उसको जानो, नहीं तो ये कट थ्रोट कंपटीशन तुमको बैठने नहीं देगी, चैन से भगाती रहेगी, चिंता बनी रहेगी और जीवन नष्ट कर देगी। खुद को जानने में ताकत लगाओ, स्वधर्म में रहो। कृष्ण ने कहा है ना, स्वधर्म में रहो। अगर स्वधर्म में नहीं रह सकते या नहीं रह पा रहे हो तो गुरु आज्ञा मानो, तब तक गुरु का हाथ पकड़े रहो। कितना डिफिकल्ट आपको संसार दिखाई देता है, वो संसारी इच्छाएं बांधे रखती है। इच्छाएं पैदा होती ही रहती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो गुरु क्या करता है? गुरु संसार की इच्छा को मोड़कर आध्यात्म जगत की इच्छा पैदा करता है। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी करुणा है गुरु की, बहुत बड़ा टास्क है ये। कंपटीशन और संसार शरीर के तल पर ही होते हैं। अगर तुमने जाना कि तुम शरीर नहीं हो, उसके आगे कुछ हो, तो संसार दुखी नहीं करेगा। संसार की आग तुमको छू भी नहीं पाएगी, है ना। जब आंतरिक होश में रहते हैं, जब आंतरिक ज्ञान में रहते हैं, तो कहाँ कोई दुख या कोई संजोग हमको भारी पड़ता है या टच भी नहीं कर पाता। तो भैया सबसे पहले रोज भजन सुमिरन ध्यान करना शुरू कर दो। पहले राम का सुमिरन करो और असली राम को ढूंढो जो तुम्हारे अंदर है। तुमने कहा गुरु कैसे हेल्प कर सकते हैं? सच्ची बात तो ये है कि सिर्फ गुरु ही हेल्प कर सकते हैं। इस दुनिया में बाकी कोई बचा नहीं सकता। लेकिन जिसने गुरु की मर्यादा नहीं रखी, उसने गुरु को असफल कर दिया। और वो शिष्य के हाथ में ही होता है, क्योंकि गुरु अकर्ता होता है। गुरु वही होता है जो अकर्ता होता है। गुरु प्रकाश की तरह होता है, रोशनी की तरह होता है। बट अगर तुम आंखें बंद करके बैठे हो तो गुरु तुम पे व्यर्थ जाएगा। आंखें खोलो। संसार आध्यात्म जगत का बेस नहीं है, आध्यात्म संसार का बेस है। हर चीज का बेस आध्यात्म है। जैसे गाड़ी में व्हील्स होते हैं ना, कार वगैरह में, तो जो व्हील्स घूमते हैं वो किसी ऐसी चीज से बेस होते हैं जो चीज स्टिल है, जो फिक्स है। तो ये जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार देखो, हर चीज गोल घूम रही है। धरती, सूर्य, गैलेक्सीज, पूरा ब्रह्मांड गोल गोल घूम रहा है। हर चीज देखो सर्कुलेट है, सर्कल है। समय क्या है? समय भी तो गोल ही घूम रहा है। हमारा मन भी गोल घूमता है, हर चीज गोल घूमती है। लेकिन ये किस पे बेस क्या है, सेंटर क्या है, जो कभी नहीं घूमता? उसी को तो सनातन सत्य कहते हैं, उसी को सनातन आत्मा कहते हैं, जो कभी चेंज ना हो। हर चीज देखो चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि घूम रही है। हम समय में हैं। हमारा शरीर भी देखो बदलते रहता है। 10 साल पहले जैसा हमारा शरीर था, आज वैसा शरीर नहीं है। बदलाहट संसार का गुण है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, उसी को ही तो संसार कहते हैं। लेकिन हमको स्थिर होना है। क्यों स्थिर होना है? क्योंकि हमारा गुण स्थिर है, क्योंकि हम खुद आत्मा है, खुद वो परम चेतना है, खुद हम परमात्मा है। तो जब चेतना और जड़ का जब मिक्सचर हुआ और जड़ जड़ का जो तत्व, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो चेतना अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती है। तो वो जो तड़प है ना, जो प्यास है, वो वही है जो उस टाइम चेतना फील करती है।
और वो भी वही फील कर सकता है जिसकी थोड़ी बहुत चेतना हो। समझो 20% चेतना हो और 80% जड़ हो, तो उसको तो फील भी नहीं होगा, वो तो ऑलमोस्ट पूरा ही जड़ हो गया। और ऐसे लोगों का ही देहध्यास ज्यादा होता है, ऐसे ही लोग बेहोश होते हैं। ऐसे लोगों का जो टारगेट होता है ना लाइफ का, वो ये होता है कि भाई सिर्फ शारीरिक चीजें, शरीर और शरीर से रिलेटेड चीजों में उनका इंटरेस्ट होता है। शरीर को खूबसूरत रखना, लग्जरी रखना, बुद्धि भी उनकी वही वही गोल घूमती है। तो ऐसे लोग स्थिर नहीं हो सकते। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग, जिनका फोकस शरीर पे ज्यादा है, या जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत एक्टिव रहते हैं, वो अंदर से कमजोर होते हैं, और 100% होते हैं। क्योंकि देहाध्यास गाढ़ा है, तो नेचुरली चेतनता कम होगी, तो स्थिरनेस नहीं आएगी। और गुरु जो होते हैं ना, वो स्थिर होते हैं, और जिनके जीवन की रस्सी उनके हाथ में होती है, उनकी नैया भी स्थिर होती है। क्योंकि जिसके हाथ में है, वो उसके हाथ स्थिर है। इसलिए गुरु ही हेल्प कर सकते हैं, और कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए गुरु वाक्य को वेदों ने महावाक्य कहा है। गुरु वाक्य ही मंत्र बन जाता है। जो गुरु कहे वही मंत्र है। गुरु की आज्ञा मंत्र से बड़ी होती है, ये याद रखना। और अगर गुरु को सिर्फ अच्छे से सुन लिया, हालांकि हम सुन नहीं पाते, क्योंकि जिस चेतना से बोला जाता है और जिस चेतना में सुना जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करी ईमानदारी से, और आज गुरु को अच्छे से सुन लिया, तो तुम वही आदमी नहीं होगे जो कल रात को सोए थे। आज तुम बिल्कुल बदल जाओगे। थोड़ी भी चेतना जागृत हुई तो मन के भाव बदल जाएंगे। सब लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं, चूहा दौड़, जैसे पैदा ही ये सब करने के लिए हुआ है। लोग कहते हैं भाई माया तो चाहिए, शानो शौकत, बड़ी पोस्ट, रुतबा, पैसा, गाड़ी, इस सब से रेस्पेक्ट मिलती है, भाई ये सब तो चाहिए होता है। अरे भाई ये सब अगर है, आपके पास पुण्य कर्मों की वजह से आपको है भी, तो भी जो आप बोले हो ना कि रुतबा बढ़ता है, तो ये रुतबा मतलब आप अपने अहंकार को फूट दे रहे हो। अहंकार बड़ा हो रहा है, बड़ा खतरनाक काम हो रहा है ये। क्योंकि आज आपके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा भोग रहे हो, लेकिन ये जो अहंकार जो सूझ रहा है, सूजन आ रही है अहंकार में, बड़ा हो रहा है। तो जितनी सूजन बड़ी होती है, तकलीफ बड़ी होगी, ये याद रखना। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए संसार के पीछे मत भागो, अध्यात्म के पीछे भागो। अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, वो इन्वेस्ट करो आध्यात्म की खोज में। आध्यात्म एक शेर की तरह है, और संसार शेर की पूंछ है। आप परमात्मा रूपी शेर को पकड़ो। परमात्मा रूपी शेर को पकड़ लिया, तो पूंछ तो खुद ही आएगी ना पीछे। अगर पूंछ के पीछे भागोगे तो शेर हाथ में नहीं आएगा। शेर पकड़ लिया तो पूंछ हाथ में आ जाएगी, है ना। तो बेसिक बातें समझते जाओ, गलत मान्यताएं, गलत वासना है, इन सब से मुक्त होते जाओ। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, उनमें डर होता है। वो कहते हैं कि सत्य को पा लिया तो घर कैसे चलेगा, इन सबको कौन संभालेगा। अरे भाई, तुमने घर चलाने के लिए जन्म लिया है,
नहीं, तुमने खुद को जानने के लिए जन्म लिया है, ये याद रखना। एक ही उद्देश्य है, खुद को जानो। तो लोग पूछते फिर कुछ नहीं करना है। नहीं, आप सिर्फ अपना बेस्ट पॉसिबल अपना फर्ज पूरा करो, आत्मधर्म में रहो, असली सत्य की खोज करो। आप कंपटीशन मत करो, भले दूसरे करें, दूसरे भले आपको गिराने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज अगर समझ गए कि बिना प्रारब्ध कर्म कोई भी चीज ना हमसे कोई छीन सकता है, ना कोई दे सकता है इस शरीर को। क्योंकि शरीर भी कर्मों से आता है, रिश्ते भी कर्मों से आते हैं, और ये सारी जो जो भी रिश्ते बनते हैं सब लेन देन और कर्मों से आते हैं। तो ना हमारा 1 इंच कोई ले सकता है, ना हम किसी का ले सकते हैं। इसलिए आप कम से कम कंपटीशन मत करो। जब जीतने की वासना खत्म हो जाएगी तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप बोलो मैं कंपटीशन में हूं ही नहीं, मैं हार गया, हार मान लो भाई। संसार में जो इंसान जीतता है वो अध्यात्म में हार जाता है। जो अध्यात्म में जीता है उसको संसार की कोई वैल्यू नहीं है, जीते या हारे। कला मत करो, सिंपल और सहज रहो। ध्यान और ज्ञान से अपनी चेतना को उठाओ। और एक बात याद रखना, तुमने एक बार सत्य की राह पर चलना शुरू किया तो लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, पागल कहेंगे। अगर ऐसा सब कुछ कहें तब समझना कि सही रास्ते पर हो। क्योंकि देहध्यास वाले लोगों को लगता है कि ये जो आदमी है अब हमसे अलग हो गया, अलग बातें कर रहा है, ये ऊपर उठ रहा है। तो जब ये उनको जब फील होता है कि भाई हम तो देहदास में हैं, ये देहदास से थोड़ा ऊपर उठ रहा है, तो उनको तकलीफ होती है और वो आपको डिस्टर्ब करने आएंगे। बोलेंगे यार कहाँ फंस रहा है, ऐश करो, लाइफ को नॉर्मल तरीके से जियो, एंजॉय करो। लेकिन तुम होश में रहना, और तुम बेइज्जत होना सीखो, गालियां खाने के लिए रेडी रहो। क्योंकि सच के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलोगे तो चोट और अपमान भी मिलेगा। संसारी जड़ बुद्धि वाले जो लोग हैं ना, वो सब यही कहेंगे कि आध्यात्म के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, ये तो 60+ की बात है। और उनको खुद तो भी पता है कि अंदर में कितने कमजोर और अंधविश्वासों से बड़े हुए हैं। आप अपने आसपास देखना, 99% लोग आपको डिस्करेज करेंगे। क्योंकि प्रकृति की डिजाइन ऐसी है, प्रकृति नहीं चाहती कि कोई चेतना आजाद हो। उसने बांध के रखा है, उसने 3 गुणों से सबको बांध के रखा है। तो जब कर्मों की जब लेन देन की जब कुदरत जब शरीर बनाती है और सब माहौल बनाती है, तो इस बात का खास ख्याल रखती है कि भाई चेतना को आजादी नहीं मिलेगी, ये इंसान फंसा रहे। पर तुम ध्यान में लगे रहो, लगातार अपनी चेतना को उठाने का पुरुषार्थ करते रहो। तुम देखोगे ऐसे आनंद से भर जाओगे जिसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। आनंद ही कवच है। दुखों की बरसात होती रहेगी लेकिन तुम बचे रहोगे, क्योंकि आनंद का कवच आ गया। संसारी आग तुम्हारे शरीर तक तो आएगी लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं आ सकेगी, क्योंकि आनंद का कवच आ गया। एक स्थिरता आ गई, एक समझ आ गई, प्रज्ञा आ गई, ज्ञान अनुभव हो गया। चीजें समझ में आ गई कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। और जब इस बात की समझ आ जाती है तो वासना पैदा नहीं होती, कोई नई इच्छा पैदा नहीं होती, है ना। तो रोज ध्यान में डुबकी लगाओ। ध्यान में सत्य का स्वाद मिलता है, भले कुछ पल के लिए सही। बीच में से पर्दा उठ जाता है। ध्यान में अपने आप से मुलाकात हो जाती है, बट हार्डली कुछ सेकंड्स के लिए, सेकंड्स भी नहीं कर लेते, कुछ पल के लिए, लेकिन स्वाद मिलता है।
और एक बार स्वाद ले लिया तो फिर चुप नहीं बैठोगी, फिर कोई माया आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इसलिए ध्यान में डूबे रहो। मटके में हजारों छेद हैं, ठीक है, तो मटकी कुएं में डाल दो और वो पानी के अंदर ही पड़ी रहे, तो क्या होगा? मटकी पानी से भरी हुई रहेगी। भले हजार छेद हैं, लेकिन कुएं के अंदर, पानी के अंदर, मटकी के अंदर पानी भरा ही रहेगा। जैसे ही मटकी को ऊपर खींचोगे, पानी निकलता जाएगा। ऐसे ही ध्यान से जब बाहर आते हैं, ध्यान से जब संसार में आओगे, तो चेतना लुटती जाएगी। तो यही हो रहा है, चेतना लुटी मतलब चेतना कम हुई, जड़ तत्व तो बढ़ गया, हम संसारी हो गए। ये लड़ाई कंटिन्यूअस चल ही रही है। पहले इस लड़ाई को समझो, फिर इससे मुक्त होने की कोशिश करो। याद रखना, अज्ञान का जो ज्ञान होता है ना, वो बड़ा सरल मिलता है। अज्ञान का ज्ञान तो चाय की टेबल पे, पान की दुकान पे, पंचायत, गॉसिप, या जब आपस में मिलते हो तो निंदाएं करते हो, उस टाइम या टीवी या व्हाट्सएप पर भी मिल जाता है। और ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे जो अज्ञानता का ज्ञान बांट रहे हैं। जबकि सत्य के ज्ञान के लिए शक्तियां मांगनी पड़ती है गुरु से, आंतरिक खोज करनी पड़ती है, जबरदस्त आंतरिक बदलाव करना पड़ता है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि ईगो को, अहंकार को बहुत जन्मों से प्रैक्टिस है, अज्ञान की, देह ध्यास की। इतना जल्दी, इतना आसानी से कैसे उसको यू टर्न ले, कैसे उसको पलटाएं, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, आंतरिक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं ना, बाहर जो जीते वो वीर, और अंदर जो जीते वो महावीर। हमको अंदर जीतना है, मन की वृत्तियां, भाव शिफ्ट करने हैं, मन को, मन के काम करने के तरीके समझने हैं, नियम समझने हैं। कोई भी यत्न करो, पर जीवन को समझो और आंतरिक बदलाव लाओ। ऐसे मत जियो और मरो, अपने जीवन को वेस्ट मत करो लड़ाइयों में, कॉम्पिटिशन्स में, संसार में, उठा पटक में, एक दूसरे की टांग खींचने में। बाहर से यही करते हैं और तन्मयकार हो जाते हैं, अंदर से भी जुड़ जाते हैं और जुड़े हुए ही होते हैं। काल ऐसा है, कलयुग ऐसा है कि सब तन्मयकार है ही। तो जो बाहर हो रहा है वो अंदर भी हो रहा है। बाहर जो भी हम संजोग भोगते हैं ना, वो तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होते हैं, लेकिन साथ में अंदर नए बीज भी बनते हैं। इसलिए उठो, विरोध, विद्रोह करो, अपने आप को जानने पे वर्क करो, तभी मरते टाइम सुकून से जा सकते हो। मरते टाइम सबको सुकून से ही जाना चाहिए, रोकते तड़पते अज्ञानी होके नहीं। खास करके जो जो भी अध्यात्म, किसी भी अध्यात्म से जुड़ा है, क्योंकि मन बदलाव को स्वीकार नहीं करता। मन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जो कोई भी चीज जो हम नहीं करते ना, वो जल्दी मन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है। जो पुराना था वही बेस्ट है, वही अच्छा है। बदलाहट की प्रैक्टिस करो। इसके लिए संतों ने कहा है, ब्रॉड माइंड रखो, ओपन माइंड रखो। कुछ भी बदलाव आता है बाहर से अंदर से, उसको स्वीकार करो। तो क्या होगा? बदलाव से मौत भी स्वीकार होगी, क्योंकि मौत भी बहुत बड़ी बदलाहट है। जब कोई मरता है ना, तो वो शरीर होता है और शरीर छूट रहा होता है। ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा
बदला बहुत अंदर ऐसी चीजें होती है, ऐसी घटनाएं होती है, बहुत कुछ बदलता है। तो जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता वो चीखता चिल्लाता रहता है, तड़पता रहता है, लड़ाई करता है। जीवन है तो जिसने स्वीकार कर लिया, जिसको बदला एक्सेप्ट हो गई कि ठीक है भाई, जो तेरी मौज, जो है सो है, हुक्म के बाणे में, जैसे तू रखेगा वैसे हम रहेंगे, अब अपनी नहीं चलाएंगे, तेरी मौज में ही रहेंगे। ऐसी भाव दशा, ऐसी मनोदशा जैसी जिसकी होती है, मरते टाइम भी वो सुकून से मरता है कि ठीक है भाई, जा रहे हैं तो ये भी उसकी मर्जी होगी, उसकी मर्जी के खिलाफ मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए। अगर आग नहीं है बदलाहट करने की या पुरुषार्थ करने की, तो सोए पड़े हो, सब बेहोशी में ही हो। हमको लगता है सुबह नींद से उठ के हम इतना सारा काम करते हैं, हमारे जितना तो काम कोई कर ही नहीं सकता। भाई सब नींद में हो। इसलिए अर्जुन जैसा बनना है। अर्जुन का मतलब होता है जो सिर्फ कृष्णा की सुने, ना दोस्तों की, ना बीवी की, ना अपने मन की, ना बॉस की, सिर्फ कृष्णा की। अपना कृष्णा ढूंढो, अपने अंदर के कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, उसको पाओ। फिर देखो दुनिया फीकी लगेगी। जैसे मिठाई खाने के बाद हम चाय पीते हैं ना, तो चाय कैसे फीकी लगती है, ऐसे ही जब सत्य का ज्ञान हो जाता है उसके बाद संसार बिल्कुल फीका लगता है। फिर तुम कंपटीशन में नहीं पड़ोगे, फिर तुम कंपटीशन पे हंसोगे। तुमको क्लियर दिखाई देगा कि ये बेहोश चूहे हैं और कहीं नहीं पहुंच रहे। इसलिए संत हंसते हैं। कहते हैं बोधि धर्मा को जब ज्ञान हुआ था तो कंटिन्यूसली 7 दिन वो हंसा था, दीवार के साइड मुंह करके वो कंटिन्यू हंसी हंस रहा था। जब संसार फीका हो जाता है तब ऐसी हंसी निकलती है कि ये सब क्या हो रहा था, ये किस बेवकूफी में हम पड़े थे। डर और चिंता, डर और चिंता से अंधविश्वास बढ़ते हैं। और अंधविश्वास क्यों बढ़ रहा है, डर क्यों बढ़ रहा है, चिंताएं क्यों बढ़ रही है? 300 साल पहले लोगों की लाइफ आप अगर पढ़ते हो तो देखो इतनी चिंताएं नहीं थी, अभी चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं और किन की बढ़ती हैं? अंधविश्वास कौन करता है? जिनका धंधा अनसर्टेन होता है ना, जिनका बिजनेस अनसर्टेन होता है बहुत। जैसे बॉलीवुड में मूवीज बनाते हैं, बहुत अनसर्टेन होता है कि मूवी चलेगी कि नहीं। या जो शेयर मार्केट का काम वगैरह करते हैं, बहुत अनसर्टेन है, कभी भी शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। या इस टाइप के जितने भी धंधे होते हैं, मुझे तो उतना आइडिया नहीं, पर जो करते हैं उनको पता होगा। तो ऐसे लोग ही ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं कि भाई अनसर्टेन है, कुछ बुरा नहीं हो जाए, ये डर कि मेरे हाथ में जो है, मेरे पास जो है, क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है, सनातन सत्य का ज्ञान नहीं है, तो वो पकड़ रखते हैं कि भाई मेरे हाथ में आज जो है वो छूट नहीं जाए, मेरा नुकसान नहीं हो जाए। तो ये डर और चिंता है, से फिर गलत मान्यताएं और अंधविश्वास पैदा होते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि गलत मान्यता और अंधविश्वास पर चोट करना। बहुत सारे लोग आते हैं, कॉल करते हैं। जैसे एक लड़का आया था, कहा भैया आशीर्वाद करो, मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है उसमें एक्सपर्ट बन, उस पर रिसर्च वर्क कर, मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। तो बोला भैया जितना होता है उतना तो मैंने किया ही है, और अभी घर से मैं दही खा के जाऊंगा। तो मम्मी बोली दही खा के जाओगे तो इंटरव्यू में पास हो जाओगे। देख रहे हो, इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना बड़ा आईटी इंटरव्यू, अंदर के राक्षस पीड़ा दे रहे हैं, डरा रहे हैं, और कट थ्रोट कंपटीशन है। एक जॉब के लिए 200 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन देखो,
मम्मी की दही, कितना आसान कर दिया कि भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस दही खा के जाओ, काम हो जाएगा। और बाद में इसको मम्मी की दही नहीं बचाएगी, इसको ज्ञान बचाएगा। अपनी सुरक्षा सिर्फ ज्ञान से कर सकते हैं, अपनी समझ से कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। पर ऐसे हमारे सॉल्यूशन होते हैं शॉर्टकट, बड़ा पुरुषार्थ करना नहीं पूछता कौन करे मगजमारी, तो ऐसे शॉर्टकट ढूंढते हैं। वही दही खा के जाओ। भाई ध्यान करो, संसार में रह के संसार से ऊपर रहो। 9 द्वार से संसार तुम में प्रवेश करता है, 10वें द्वार से तुम परमात्मा में प्रवेश करो। चेतना बढ़ाओ। क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता करते हो कल क्या होगा? क्योंकि तुम वर्तमान में पूरे नहीं हो। अक्सर लोग कहते हैं ना, खास करके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अभी भले मैं कुछ नहीं हूं, पर फ्यूचर में बड़ा आदमी बनूंगा, फ्यूचर में मैं खुश रहूंगा, फ्यूचर में मैं अच्छा बनूंगा। तो इसका मतलब वर्तमान प्रेजेंट में तुम दुखी हो और बंधे हुए हो। तो आज बंधे हुए हो तो फ्यूचर में कैसे मुक्त हो जाओगे भाई? जो आज पूर्ण है वो ही फ्यूचर में भी पूर्ण ही रहेगा, और वही इंसान फ्यूचर की नहीं सोचेगा। बस आज है, आज की दुखों से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जिसको खाना मिला हुआ है वो खाने की कल्पना क्यों करेगा? जिसको खाना मिला हुआ है, पेट भरा हुआ है, वो थोड़ी खाने की कल्पना करेगा कि भाई फ्यूचर में खाना खाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा। कल्पना वही करता है जो प्रेजेंट में जिस जिस चीज की कमी है, जिस चीज की लिमिटेशन है। और हमारे मन का स्वभाव है, जिस चीज की कमी होती है मन वही अट्रैक्ट होता है। जिनको पैसा की कमी है उसको सब जगह पैसा ही दिखाई देता है कि भाई पैसा कैसे कमाए। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, और फिर तभी ही तुम पैरेलल लाइफ जी सकते हो, संसारी और सत्संगी वाली। और याद रखना, ये ज्ञान कोई 60+ वालों का नहीं है, ये ज्ञान 16 वालों का है। अभी मैं बाहर गया था, बहुत सारे बच्चों से मिला, इतना आनंद आया, इतनी इतना मजा आता है बच्चों से मिलके, उनके व्यूज सुन के, उनके क्या थॉट प्रोसेस है, उनको क्या सिखाया जाता है। इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, खासकर बच्चों को बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि नजरिया बदलना, बच्चों का नजरिया कैसे बदले उस पर फोकस करना पड़ेगा। और अध्यात्म को पकड़ के रखोगे तो तुम्हारा देखने का नजरिया बदल ही जाएगा। फिर तुम दुनिया में गलत हो रहा है, कंपटीशन है, ऐसा नहीं देखोगे। क्योंकि जैसे हम खुद होते हैं वैसे हमको दुनिया दिखाई देती है। देखते हो ना, जिसको जिसको पीलिया होता है उसको पूरी दुनिया पीली दिखाई देती है, होता है ना ऐसे? तो जैसे हम होते हैं हमको वैसा ही दिखाई देता है। तो भाई कंपटीशन छोड़ दो। मेरे पास लोग भागते हुए आते हैं कि बीवी परेशान करती है। अरे भाई सबकी करती है, भगवान ने बीवी को भेजा इसलिए कि जाके परेशान कर। पर आप क्यों नहीं आत्मा में रह सकते हो? बीवी में परमात्मा क्यों नहीं देखते? अगर बीवी में परमात्मा देखोगे तो कोई परेशान नहीं करेगा, है ना? तो स्कूलों में, कॉलेजों में ईगो से आजादी कैसे मिले ये सिखाना चाहिए। और हम सबको यही लक्ष्य रखना चाहिए कि ईगो से आजादी चाहिए। मैं जहां भी स्कूल और कॉलेज में स्पीच स्पीच देने जाता हूँ, या जहाँ इनवाइट किया जाता है, तो सबसे पहले डायरेक्टर्स को बोलता हूँ कि भाई आप उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बनवाओ,
उद्देश्य ईगो से कैसे आजादी मिले, ऐसी बातें बताओ बच्चों को, ताकि एटलीस्ट वो अंदर से सुकून से जीवन जी पाए। बाहर से तो जैसा जिसका लिखा है वैसा होगा, पर अंदर से सुकून मिलेगा। एक फन की तरह, एक खेल की तरह, एक लीला की तरह जीवन जी सकते हैं। फिर जीवन बोझ नहीं लगता, क्योंकि मेन जड़ तो ईगो ही है। ईगो को कैसे काट सकते हैं? एक तो सम्यक ज्ञान, अंदर का मतलब अनुभव किया हुआ ज्ञान। सिर्फ इंफॉर्मेशन से ईगो खत्म नहीं होता, इंफॉर्मेशन से उल्टा ईगो बढ़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी काट है समर्पण की। इसलिए समर्पण की वैल्यू है, क्योंकि ईगो कभी समर्पण नहीं करेगा, और जिसने समर्पण कर लिया उसको, उसका ईगो जिंदा नहीं बचेगा। समर्पण से ही ईगो मिटता है, और जो इनोसेंट बोलते हैं ना, मासूम बनता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत प्यारे और इनोसेंट और मासूम, ऐसे ही जो समर्पण कर देता है वो मासूम बन जाता है। समर्पण, मुझे हनुमान की एक कहानी बड़ी प्रिय लगती है। जब भी समर्पण बोलता हूँ तो मुझे याद आ जाती है। राम जब रावण को मार के वापस आया था अयोध्या, तो एक दिन अपने रूम में राम और सीता बैठे हुए थे, और हनुमान और भरत भी बैठे हुए थे। तो भरत ने देखा कि अभी इनको अकेला छोड़ देते हैं, राम और सीता को, हम चलते हैं। तो उसने हनुमान को बोला कि भाई चल बाहर। तो हनुमान ने बोला भाई मैं क्यों जाऊं, तू जा, मैं तो अपने राम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। भरत ने बोला भाई उनको अकेले में छोड़ दे, उनको अकेले में टाइम दे और बाहर चल। वो बोला नहीं, कुछ भी हो जाए मैं मेरे राम को छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं। देखो मासूमियत। बोले क्यों जाऊं? तो भरत ने समझाया कि भाई सीता राम की पत्नी है। तो बोले हाँ पत्नी है, तो मैं उनको छोड़ के क्यों जाऊं? बोले राम ने सीता के माथे पे सिंदूर लगाया है, सिंदूर भरा है, इसलिए छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हनुमान ने सोचा कि राम ने सीता को थोड़ा सा सिंदूर लगाया है, तो वो उसके साथ अकेली बैठ सकती है, और मुझे यहाँ से भगाया जा रहा है, तो क्यों ना मैं पूरे शरीर को ही सिंदूर लगा के आऊं, तो मुझे राम से कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो दूसरे दिन वो आया, पूरे शरीर को सिंदूर सिंदूर से नहला के आया। इसलिए देखो हनुमान की मूर्ति को सिंदूर इसलिए लगाते हैं। दूसरे दिन सिंदूर लगा के आया, बोला कि राम को कि भाई मैंने माथे पे नहीं, मैं तो पूरे शरीर को सिंदूर लगा के आया हूँ, अभी आपसे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। राम ने देखा और उसको गले लगा दिया। कितनी मासूमियत, कितना प्रेम, कितना समर्पण। तो आशीष जी, सत्य को लक्ष्य में रखो, रोज सुमिरन ध्यान करो, सनातन ज्ञान सुनो, अपनी चेतना को विकसित करो, तो संसार एक खेल लगेगा, और कट थ्रोट कंपटीशन आपको परेशान नहीं करेगी। आपने कहा कुछ अपेक्षाएं, कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षाएं, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन संसार में होती है, आध्यात्म में नहीं होती। आप पुरुषार्थ, सीधा सा गणित है, जो भी पुरुषार्थ करेगा आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। सिंपल सा गणित है, इसमें कोई एक्सपेक्टेशन और अपेक्षाएं कुछ नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। बस अपनी चेतना को बढ़ाते रहो, इस मार्ग में आगे बढ़ते रहो, ऐसा मेरा भाव है और प्रार्थना है। ठीक है, अभी किसी का लाइव क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं ग्रुप वाले क्वेश्चन हूँ। जी भैया क्वेश्चन तो है। जी जी। अमित गर्ग। हेलो हेलो।
अमित हेलो, बोल रहे राम हैं। राम जी भी। राम राम जी भैया, कैसे हैं आप? राम राम अमित भाई, बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, आशीर्वाद है आपका, बस आपके देश में जिंदगी चल रही है अच्छी। अच्छा भैया, मेरा आज का क्वेश्चन है, भैया फेसबुक पर कोई वीडियो वगैरह जो आती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो आते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है भैया? हम्म। तो, तो उसमें सभी तरह के विचार भी आते हैं, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। तो इसके लिए फिर अध्यात्म से कुछ इस पे क्या रुकावट डाल सकता है? और भैया इसको या तो हम फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी हो, बहुत सारे ऐड आते हैं, अच्छे भी बुरे भी हर तरह से, तो इसका अध्यात्म में भैया क्या असर पड़ता है? हमें या तो डिलीट कर दें या फिर क्या करें, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सभी को ये फेस करना पड़ता है। अच्छा, जी भैया। देखो भैया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जो भी है, जी भैया। इसको डिलीट करना सॉल्यूशन नहीं है। जी भैया। देखो, ये जो चीजें ना, जड़ चीजें हैं, जी। इनके अपने फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ये हमारे ऊपर होता है, हमारे इंटरेस्ट और हमारे उद्देश्य के ऊपर होता है कि हम इनमें से क्या निकालते हैं। अगर हमारा उद्देश्य संसार होता है तो हम इन चीजों में या हर चीज में संसार ही ढूंढते हैं। और हमारा उद्देश्य अगर अध्यात्म होता है तो हम इन चीजों से भी, इन चीजों में भी अध्यात्म ढूंढ सकते हैं। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं। और ये अल्गोरिथम ऐसा होता है कि एक अगर उस टाइप का वीडियो देख लिया तो कंटिन्यू उस सब्जेक्ट, उस टाइप के ही वीडियो सामने आएंगे। तो इससे कैसे बचें? तो भैया सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमको चाहिए क्या। हम जो भी चीज करते हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो अपने आप में ऑब्जर्व करें कि भाई हमने फेसबुक चलाया तो हमारा इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है। अगर ऐसी कोई क्लिप या ऐसी कोई वीडियोस उत्तेजना पैदा करने वाले सामने आ जाते हैं तो आंखों के सामने से बिल्कुल हटा दो। ये बात समझो, जो भी चीज हम नहीं चाहते ना अपनी जिंदगी में, उसको आंखों के सामने मत रखो। और जो भी चीज हम चाहते हैं, जिस चीज में हम ग्रो होना चाहते हैं, उस चीज को आंखों के सामने रखो। जैसे अगर आपने ऐसे उत्तेजना पैदा करने वाले रूम में फोटो या पोस्टर वगैरह लगा के रखे हैं तो आंखों के सामने वही आएगा और ध्यान वहीं जाएगा, ध्यान वहीं डिस्ट्रैक्ट होगा और वही वही वासना पैदा होगी और वही वही थॉट्स आएंगे, वही भी ख्याल आएंगे, वही वही आपके भाव बनेंगे। और अगर संतों की किताबें पढ़ी है, सामने संतों की बुक्स पढ़ी हैं, ज्ञान की चीजें पढ़ी हैं, बुद्ध की जो ध्यान में बैठा हुआ जो बुद्ध है, ऐसी चीजें अगर पढ़ी है तो हमको फिर वो चीजें सामने, हम वो चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। फिर हमारा ध्यान जो है बुक्स में, ज्ञान में, अगर समझो कबीर की बुक्स है, गुरु नानक की है, ये सब संतों की अगर किताबें पढ़ी है तो हमारा ध्यान वहां डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर अध्यात्म में ध्यान जाएगा। ये बात समझो। ऐसा कोई गलती से भी सोशल मीडिया पे ऐसा कोई क्लिप वगैरह ना देखे, क्योंकि वो फिर रेफरेंस है, फिर वो एल्गोरिथम वही वही सामने आएगा, वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। और ऐसे वीडियोस के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। डोपामाइन हार्मोन होता है हमारे ब्रेन में, वो उसकी बहुत कमी हो जाती है और इसकी अगर एक लेवल से ज्यादा कमी हो जाती है तो इंसान डिप्रेशन फील करने लगता है। और अगर हम संसार में रहते हैं, अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाती है, कुछ कुचरित्र या वासना के विचार आ जाते हैं या ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो गुरु से प्रार्थना करो, गुरु से शक्ति मांगो। उस टाइम मन का भाव बदल जाएगा, है ना? क्योंकि ये साइंस ऐसे काम करती है, जो चीज आंखों के सामने होगी वही मन उसको, इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, मन उसको वैसे ही प्रोसेस करेगा और हमारा सबकॉन्शियस या आंतरिक मन जो है
चार्ज वाला मन, वहां भी वैसे ही भाव आएंगे। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, ऐसे कुर्सी पड़ी हुई है, कुर्सी को देख के थोड़ी वासना जगती है या वासना के थॉट्स आते हैं, ऐसे क्लिप्स या ऐसे फोटोज देखकर ही होता है ना। तो ये प्रैक्टिकल ट्रिक है, आंखों के सामने वो चीजें आने ही मत दो। क्योंकि स्त्री पुरुष का जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, वो शरीर का एक गुण है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये सब केमिकल साइंस है, इस सब के पीछे केमिकल्स हैं। तो अगर हम जड़ हैं, हम देहाध्यास में, हम शरीर हैं, हमारी चेतना इतनी उठी हुई नहीं है, तो ये केमिकल्स हमको फिर कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया को डिलीट करना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमको उसमें से क्या चाहिए, हमको कैसे यूज करना है। जैसे छुरी होती है घर में, तो छुरी का यूज क्या, छुरी से सब्जियां भी काट सकते हो और किसी को हर्ट भी कर सकते हो। तो इन चीजों की गलतियां नहीं है, वो अपने आप में की कुछ जड़ है, अपने आप में कुछ है ही नहीं। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारी खोज क्या है, हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम शरीर के लेवल की चीजें ढूंढ रहे हैं, तो भाई एल्गोरिथम है, फेसबुक वही चीज सामने आएगा। हम सत्संग ढूंढ रहे हैं, अब यूट्यूब पे सत्संग भी चलते हैं और ये सब चीजें भी चलती है। तो जिसका जहां इंटरेस्ट है वो उसी में डूबता जाता है। बहुत लोगों को सत्संग सुन के फायदा हो रहा है, अज्ञानता मिट रही है, अंधविश्वास खत्म हो रहे हैं, तो कहा जाएगा सही यूज। तो कोई भी काम, कोई भी चीज जब भी हम करते हैं, उसके पीछे पर्पस देखो कि मेरे को क्या चाहिए, मेरा इंटेंशन क्या है और क्या करना चाहिए। हो सकता है मन करे, क्योंकि मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पूरा सिस्टम है, ब्रेन केमिकल से रिलीज करेगा कि इच्छा होगी भाई देखें। लेकिन अगर चेतना हमारी बड़ी है, एक लेवल तक है, तो सिर्फ चेतना को ही खोजो, ऑटोमेटिकली फिर मन ताकत नहीं लगाएगा कि वहीं जाने के लिए। फिर भी चेतना कम है तो गुरु से शक्ति मांगो, गुरु को रिक्वेस्ट करो। भजन के बाद कहते हैं ना गुरु को रिक्वेस्ट करो, तो गुरु को रिक्वेस्ट करोगे, प्रार्थना करोगे तो ऐसी शक्ति मिल जाएगी, वहां से आप खींच जाओगे, वैसी भावना अंदर पैदा नहीं होगी। ठीक है ना भैया। तो चिंता मत करो, ये जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं इनको प्रेशर भी होता है पढ़ाई की, और टीन एज होती है, ये एज भी ऐसी होती है कि हार्मोन्स बॉडी के बदलते रहते हैं, तो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, उनको बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है। तो सबसे पहले अपना पर्पस सामने रखो, मैं कौन हूँ वो जानो। जब पर्पस सामने होगा और हर चीज इंटेंशन, जो भी हम इंटेंशन करते हैं ना वही हमारे पास वापस आता है। हम कुदरत को जो इंटेंशन देते हैं वही हमको कुदरत वापस देती है। तो अपना इंटेंशन ढूंढो। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया भजन में बैठे, ध्यान में बैठे, लेकिन मन नहीं लगा। तो मैं कहता हूँ जब आप बैठे हो उस टाइम अपना इंटेंशन देखो, पर्पस देखो बैठने का क्या था। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए इसे क्वालिटी से प्रार्थना करके, पर्पस एक ही कि मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये पर्पस रख के आप भजन सुमिरन करो तो इमीडिएटली आपकी लिंक लग जाएगी। अगर पर्पस दूसरा है, प्रायोरिटी दूसरी है कि भाई बैठे हो भजन सुमिरन में और टाइम देख रहे हो कि भाई 15 मिनट में मेरा बालाजी टेलीफिल्म का एक लेडीज का प्रोग्राम चालू होगा, वो देखना है, तो आपकी अट्रैक्शन, आप वहां अट्रैक्ट हो रहे हो, तो मन कैसे लगेगा। आपने उसको वैल्यू ज्यादा दे दी, ध्यान को कम दे दिया। इंटेंशन ये है कि भाई फटाफट गुरु आ गया, फटाफट करके उठे और जाके अपना टीवी प्रोग्राम देखे। तो गुरु को प्रार्थना करें, मजबूती मिलती है। लड़ाई लड़ने की एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम जहां फंसे हैं, जहां चिपके हैं, वहां से कोई तीसरा बंदा चाहिए निकालने के लिए। जैसे देखते हो किसी को करंट लगता है, किसी खंबे पे बिजली का शॉक लगता है तो चिपक जाता है। ये तो अल्टरनेट करंट होता है तो ठीक है, इंसान इतना नहीं चिपकता, लेकिन फिर भी चिपका हुआ रहता है। वो खुद की ताकत से अलग नहीं हो सकता, उसको बाहर से कोई बंदा चाहिए जो लाठी वगैरह लेकर आए और उसको मारे और उसको अलग करे।
ऐसे ही हम सबको माया ने पकड़ा हुआ है। तो गुरु की शक्ति और गुरु हमको इन चीजों से बचाते हैं, और गुरु से जो ज्ञान मिलता है और जैसा हम ज्ञान अप्लाई करेंगे, ज्ञान अनुभव में कन्वर्ट होगा, फिर धीरे धीरे हमारी चेतना जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमको अपनी समझ आती जाएगी कि भाई ये सब चीजें जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन जो असली पर्पस है उसमें ये बाधक है। तो जब असली पर्पस और असली हमारा टारगेट जो बड़ा है, बड़ा लक्ष्य है, जब उसकी तरफ हम बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये छोटी चीजें हमको दिक्कत नहीं देती। तो भैया सॉल्यूशन यही है कि अगर संतों की चीजें सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी लगता है कि वही वही चीजें सामने आ रही है, तो डिलीट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पर्पस पे। पर्पस क्या है? आत्मा जो पर्पस है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आंखों के सामने वही चीजें लाओ जो चीजें आपको चाहिए। ज्ञान चाहिए तो बुक्स रखो। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पूजा। राम राम भैया, राम राम। कैसे हैं भैया? मस्त एकदम, आप कैसे हो? भैया मेरा सवाल है कि जैसे 6 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो बोलते हैं कि संसार में हर घटना जो घटित हो रही है तो हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो सब कुदरती रचना है, क्योंकि 6 एलिमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से होती है। तो उन 6 एलिमेंट्स में चेतन तत्व भी तो है, तो उसका भी तो इन्वॉल्वमेंट है। तो ये थोड़ा सा आप समझाएंगे कि जब आप बोल रहे हैं कि इन्वॉल्व नहीं होना है, वो कुदरती रचना है और उसमें चेतन तत्व भी है, तो उसका थोड़ा सा समझाएं। नहीं, इन्वॉल्व नहीं होना है ये अलग बात है। किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन समझना है। मुक्ति हमको समझ से ही मिलती है, ज्ञान से ही मिलती है। आपने सही कहा, ये जो 6 परमानेंट तत्व हैं जो कुदरत के, हालांकि ज्यादा है, लेकिन जैन, आप शायद जैन धर्म का सत्संग सुन के आप पूछ रहे हो। जैन धर्म में इसको कैटेगराइज करके, डिवाइड करके समरी किया है और 6 तत्वों में बनाया है। बट अगर वेद पढ़ेंगे तो वेद में और भी कई सारे तत्व हैं, और ये मुख्य 6 तत्व हैं। चेतन तत्व, महा जो 5 महाभूत, गति सहायक, स्थिति सहायक। तो ये जो तत्व है, इन सबसे मिलके जो जीवन में जितने भी संजोग होते हैं, एक्चुअली इसको कहने के लिए तत्व कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली परमाणु है। ठीक है, अणु जो कहते हैं ना, एटॉम्स। हर एटॉम में, किसी भी एटॉम में गुण नहीं होता, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा स्पेस है, एटॉम का समुद्र है। तो एटॉम अपनी शुद्ध अवस्था में रहता है। तो जब हम कोई नया कर्म चार्ज करते हैं, जैसे अभी हमने बात की इंटेंशन की, जब हम कोई इंटेंशन करते हैं तो वो जो शुद्ध परमाणु होते हैं उनको हम पुल करते हैं, उनको खींचते हैं, और जिस टाइप का हमारा इंटेंशन होता है उसका रंग उस एटॉम्स के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब वो गुण उस एटॉम्स में आ जाता है, जिसको हम कर्म बनाना या कर्म चार्ज करना कहते हैं। और वो बीज स्वरूप होता है। और नेक्स्ट जन्म में जब ये जो परमाणु हमने खींच लिए, जब ये रिलीज होते हैं, जब कुदरत संजोग बनाती है, जब इसका इफेक्ट आता है, जब कर्म फल बनता है, तो कुदरत इसको रिलीज कैसे कराती है? तो कुदरत इन 6 तत्वों की सहायता से ऐसी सिचुएशन, ऐसे संजोग बनाती है कि जो हमने कर्म चार्ज किया, जो शुद्ध परमाणु को हमने पुल करके उस पर गुण डाल दिया, कि समझो कि हमने कोई लालच करी, वासना करी, वो परमाणु पे हमने गुण डाल दिया, और नेक्स्ट जन्म में जब वो रिलीज होगा तो इन 6 तत्वों की मदद से ही वो रिलीज होगा। ऐसे संजोग बनेंगे।
तो इसमें इन्वॉल्व होना नहीं होना की बात ही नहीं है, समझना है। चेतनता मतलब आत्मा, आत्मा के प्रकाश के बिना कुछ भी हो ही नहीं सकता। साइंटिस्ट भी कहते हैं ना, सभी कहते हैं ना, दो ही चीजों से पूरा संसार बना है, पूरा यूनिवर्स बना है। और संतों ने भी यही कहा है कि जड़ और चेतन, और जड़ और चेतन के मिक्सचर से अहंकार बन गया, ईगो बन गया, फिर मान्यताएं बन गई, अज्ञान बन गया, और ये पूरा साइकिल चालू हुआ। तो सब कुछ जो भी हो रहा है ये चेतन से ही हो रहा है, चेतन की हाजिरी में हो रहा है, उसकी प्रकाश से हो रहा है। प्रकृति अपने आप में अंधेरा है, डार्क एनर्जी जिसको कहते हैं ना, आज बहुत बहुत चर्चा चलती है कि व्हाट इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो ये सब प्रकृति है। तो ये जो गति सहायक तत्व है, स्थिति सहायक तत्व है, समय तत्व है, इन चीजों को जोड़ के कर्म फल बना जाता है और वो कर्म रिलीज होते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, किसी में भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि ये नियम है। जब हम किसी चीज को समझते हैं तभी हम उस चीज से बाहर आ जाते हैं। बिना समझे तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे कोई दुखी है इंसान और वो बोलता है कि मैं दुखी हूं, और उसको कहा भाई गीता में लिखा है कि तू तेरे कर्मों की वजह से दुखी है, तो बोलेगा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गीता में लिखा है। लेकिन उसका दुख वहीं का वहीं होगा, ये सुन के उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म कैसे बनता है और कैसे रिलीज होता है इसकी अगर समझ नहीं है तो सिर्फ खोखली बातें होंगी, खोखली इंफॉर्मेशन होगी, कोई ज्ञान हमारे अंदर जाएगा नहीं। वो सिर्फ ऊपर ऊपर के लेवल पे होगी, वो सिर्फ बातें होंगी, उससे हमारा अहंकार कम नहीं होगा। जब ये चीजें हमारी समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई किसी का बच्चा मर गया और दुखी है और वो रो रहा है और चिल्ला रहा है, उसको जाके बोलो तेरा बच्चा मर गया क्योंकि गीता में लिखा है उसके कर्म इतने ही थे, वो आपको मारने दौड़ेगा कि जब मेरा बच्चा मर गया और तेरे को कर्मों की पड़ी है। लेकिन अगर किसी को डीपली अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कर्म कैसे काम करते हैं, ये परमाणु कैसे काम करते हैं, ये जो 8 टाइप के कर्म है कैसे संजोग बनते हैं, अगर किसी को अनुभव ज्ञान है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो जब उसका बच्चा मरेगा तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी परसेंटेज में ज्ञान होगा उतनी परसेंटेज में उसको कम इफेक्ट होगा इस चीज का। तो ज्ञान को समझना होता है, इन्वॉल्व होना अलग बात है और समझ अलग बात है। समझ से ही प्रज्ञा डेवलप होती है और प्रज्ञा से ही हम मुक्त और मोक्ष में जाते हैं। तो अध्यात्म की हर चीज को समझना है, इसलिए तो मैं ध्यान पे इतना फोकस करता हूँ, क्योंकि हम जो सुन लेते हैं वो तो इंफॉर्मेशन होता है भाई, वो तो एक ऐसा होता है कि कोई चीज हमने देख ली, पढ़ ली, सुन ली, वो डेटा होता है। अब डेटा सुन तो ली, लेकिन डेटा हमारे इंटरनल सिस्टम में कैसे जाएगी, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी साइंस क्या है। तो ध्यान जो है ना, मैं ध्यान और ज्ञान क्यों कहता हूँ, तो ज्ञान तो सुना, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होके ध्यान के थ्रू वो डेटा हमारे अंदर जाती है, हमारे अचेतन में जाती है, हमारे गहराई में जाती है, अनकॉन्शियस में जाती है, तब हमारी समझ विकसित होती है और उसी समझ से अहंकार टूटता है, अहंकार पिघलता है। अध्यात्म का एक ही मकसद है, ईगो को, अहंकार को पिघलवाना, अज्ञान को मिटाना। लेकिन सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, डेटा को अंदर डालना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, समझ बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ये बोलना कि उसमें इन्वॉल्व मत हो, वो कुदरती रचना है, ये बेहोश करने जैसा है। क्योंकि समझना है, समझ बढ़ानी है। इसके लिए मैं कहता हूं कि भाई सवाल पूछो, क्वेरीज पूछो। कोई भी इतना समझदार नहीं हो गया। अगर प्रोसेस करोगे, अगर पुरुषार्थ करोगे तो क्वेरीज निकलेंगे, सवाल निकलेंगे। सवालों का जब समाधान होगा तो समझ बढ़ेगी। फिर ध्यान में अगर वो चिंता मनन करोगे तो अंदर गहरी सेट होगी चीजें, और तभी आपको नेक्स्ट डे वो ज्ञान अप्लाई होगा।
कि भाई ये सही बात है, ये जो हमने सुनी समझी और अभी अप्लाई हो रही है, ये असर कर रही है और हो रहा है। आप सबको अनुभव है, जिस जैसे प्रगति हो रही है, अभी मन पे असर कम हो रहा है। अभी मैं बाहर गया था यात्रा पे, काफी सारे जीवों से मिला, तो बड़ी खुशी हुई, रिजल्ट आ रहे हैं। तो चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है किसी में भी, लेकिन समझना है। ठीक है, जी यही भैया। विराम है सत्संग को, टाइम हो गया। भैया